हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड का साइंस है। यदि आप चाहते हैं कि 2023 के एग्जाम में विज्ञान में आपका बढ़िया नंबर आए तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के चैप्टर 1 है प्रकाश की परावर्तन तथा वर्तन, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, उसी चैप्टर का 50+ ऑब्जेक्टिव लिया हूँ, यानी 50+ ऑब्जेक्टिव लिया हूँ जो क्वेश्चन बैंक से है और ख़ास करके जो एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ये 50 वीडियो में से कम 10 वीडियो तो आपको 10 से 20 वीडियो ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हुए और हर साल पूछते जा रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि 2023 के एग्जाम में आपको बढ़िया नंबर आए विज्ञान में, तो इस वीडियो को आप देखिए। इस सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है, लेंस बनाने के लिए कांच का प्रयोग होगा, जल का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कभी भी लेंस बनाने के लिए यूज में नहीं लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। एक उत्तल लेंस की अगर क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, प्लस में लेकिन होगा, ये भी ध्यान में रखना, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो प्लस 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर हो जाएगा। क्लियर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का अगर हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी के दुगुनी पर रखना। फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर हम उसको रखेंगे तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने जो है दुगुनी दूरी पर रखेंगे तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होकर के आएगा। चलिए अगला, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस क्या होगा। दर्पण और लेंस दोनों एक ही होगा, वो होगा अवतल दर्पण और अवतल लेंस भी होगा, क्योंकि उसकी फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है और गोलीय दर्पण है, पतले गोलीय लेंस है। तो दर्पण भी है और पतले गोलीय लेंस भी है तो दोनों का फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों माइनस में था, अवतल होता है। प्रकाश के विवर्तन के कितने नियम है। बउआ, भाई साहब, दोस्त, जो भी हो आप, ये क्वेश्चन एग्जाम में अनसा दिया हुआ है, हर साल लगभग पूछे हुआ है, कोई ये साल का शायद छोड़ा हुआ हो। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, उसके दो ये गो नियम होता है, हमेशा आप याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन हो, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तथा वर्तन उसके दो ये गो नियम होता है। ठीक है, परावर्तन के नियम या अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम भी दो गो होता है और परावर्तन के नियम भी दुइये सौ होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का दोनों नियम अलग अलग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल का प्रयोग नहीं होगा, उत्तल दर्पण का नहीं होगा, अवतल लेंस का नहीं होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि उत्तल लेंस का काम क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें हमको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, यानी माइक्रोस्कोप होता है थोड़ा छोटा सा। किसी माध्यम के वर्तनांक का मान क्या होता है। साइन आई बटे साइन आर, यानी साइन आई बटे में साइन आर होता है, किसी माध्यम का वर्तनांक होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी किनारों की अपेक्षा क्या होगा, बीच में मोटा होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, जिसके कारण वो पिक्चर को मीडियम जैसा रहते हैं वैसा बना देता है। अवतल दर्पण क्या करता है, धबुसपा बना देगा, नाक इतना को है ना बड़का को बनाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग अवतल दर्पण का क्या होता है, हजामत बनाने के लिए। ठीक है, सर्च लाइट में आँख नाक कान गला त्वचा देखता है उसमें होता है, बड़ा बड़ा करने के लिए ताकि बड़ा बड़ा दिखे। अवतल लेंस का आवर्धन एम जो होता है वो V/U होता है, यानी V/U, यानी एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, V/U। क्लियर। गोलीय दर्पण जो फोकसांतर होता है, वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध जो होता है, गोलीय दर्पण और में फोकसांतर और वक्ता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है R/2f होता है। क्या होता है, R/2f। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के जो कोण होता है हम उसको आपतन कोण नहीं कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है। क्लियर।
किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु जो होता है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में रहता है, तब जाकर के प्रतिबिंब जो बनता है वो द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा में छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा? तो प्रतिबिंब सीधा में छोटा बनाना है ना, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कीजिए। ठीक है, उत्तल दर्पण का शीशा में मुंह देखिएगा तो जितना को आपका मुंह रहेगा उतने को दिखेगा। अवतल दर्पण में देखिएगा तो खोदा पहाड़ निकला चूहिया। उत्तल दर्पण करता है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या करता है? बस आप है चूहा दिखाएगा हाथी। तो अवतल दर्पण बड़का दिखाता है, उत्तल दर्पण छोटका दिखाता है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी, अवतल अभिसारी लेंस होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा बनेगा। बहुआ ध्यान में रखिए, उत्तल मतलब उत्तल में 3 गो अक्षर है। ठीक है, तो उत्तल 3 गो मतलब कम अक्षर है, अवतल में 4 अक्षर है। ठीक है, तो जो 4 अक्षर है यानी कि 12, एक अक्षर ज़्यादा है तो 12 बनाएगा, ये एक अक्षर छोटा है तो छोटा बनाएगा। तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा बनाता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? देखिए, बड़ा मतलब अवतल दर्पण, क्योंकि 4 अक्षर है तो अवतल दर्पण होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कैसा होता है? किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण से होता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण का काम होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा, मतलब छोटका भाई है तो छोटके प्रतिबिंब बनाएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए, छोटका भाई कम कमाता है, मतलब कम खर्चा रहता है, अब परिवार कम है तो कम उसका प्लस में जाएगा। तो उत्तल दर्पण जो होगा छोटका भाई है, अवतल दर्पण बड़का भाई है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस की जो दूरी होता है उसके बीच की जो दूरी होता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। हजामत बनाने के लिए प्रयोग अभी हम बताएं, हजामत मतलब बड़का बड़का दिखने के लिए अवतल दर्पण। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण होगा, क्योंकि सोलर कुकर में एनर्जी को ज़्यादा करना तो अवतल दर्पण। उसके बाद क्या कर रहा है? सर्च लाइट में परावर्तन शतक, तो सर्च लाइट के परावर्तन शतक को बड़ा करना है तो अवतल दर्पण होगा। हम आपको पहले ही बता दिए हैं। रोगियों की नाक कान गला डॉक्टर भी क्या करेगा? अवतल दर्पण करेगा, क्योंकि नाक कान में जो कीटाणु रहेगा, जो कुछ रहेगा उसको बड़ा करना रहेगा। बड़ा करना मतलब बड़का भाई यानी अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। ठीक है, पानी में डूबने पर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो कम हो जाती है, कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम जो होता है फोकसांतर से कम दूरी पर आता है, तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। उत्तल लेंस में जब बीम जो होता है F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब बीम जो होता है F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब जो होता है बड़ा और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि को संशोधित किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नई कार्तीय चीनी परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है। क्या ली जाती है? नई कार्तीय चीन की परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए जो बीच की दूरी होता है हम उसको ऋणात्मक लेते हैं। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतह होती है। लेंस की 2 वक्र सतह होती है, इसीलिए 2 वक्रता केंद्र होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो F बराबर 2R हो जाता है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या 2 से गुना कर दो तो 10 गुने 2 हो जाएगा, 10 गुने 2 हो जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 है तो फोकस दूरी क्या होगा? तो F बराबर जो होता है वो R/2 हो जाता है यहाँ पर, यानी 14/28/2 करेंगे हमारा मान निकल कर आएगा 14। क्लियर? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब कहना बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा?
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता जो होगा वो +5 डायोप्टर होगा। क्या होगा? +5 डायोप्टर। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होगा? प्रकाश तरंग का उदाहरण परावैगनी तरंग होता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस होता है जो अपसारी लेंस कहलाता है। लेकिन अपसारी के लिए उत्तल होना चाहिए, इसमें सस्पिशन है, आप इसको मत लगाइएगा, क्योंकि हम ऊपर बताएं कि अभिसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ये गलती क्वेश्चन हो सकता है ना, तो इसका आंसर अपसारी उत्तल लेंस को बोलते हैं। ठीक है, ये अवतल में गलती होगा। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का दोबारा कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर मतलब 16 होगा। 16 देखिए किसका है? सी होगा, सी नंबर ऑप्शन। लेकिन प्लस वाला 16 सेंटीमीटर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकती है, वक्रित हो सकता है, यानी अंदर या बाहर की ओर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, अंदर या बाहर की ओर, दोनों ओर हो सकता है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, अंदर की तरह, अंदर मतलब बंदर, यानी कि अवतल, अवतल 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 मतलब अंदर, यानी 4 गो। देखिए, बाहर से कोई चीज़ कम में समाएगा, अंदर से ज़्यादा रहता है, तो अंदर मतलब अवतल, अंदर मतलब अवतल। ठीक है, देखिए अंदर मतलब अ से अ मिल रहा है ना, तो अवतल, यानी अंदर की तरफ वक्रित हो तो अवतल, और बाहर की तरफ वक्रित हो तो बाहर, बाहर मतलब उत्तल। ठीक है, अ से अ मिल रहा है तो अवतल। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो तो वो समझ जाइए उत्तल, बाहर में उत्तल, अंदर में अवतल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के जो वक्ता केंद्र होता है उसको सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है, मात्रक विहीन होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बहुआ उत्तल लेंस बहुत छोटा होता है, कमाता ज़्यादा है, खाता कम है, इसीलिए इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारा कहलाता है, दर्पण का द्वारा कहलाता है। टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीप यानी आगे वाले में क्या किया जाता है? अवतल, क्योंकि बड़का लाइट हमको करना है, लाइट जो आ रहा है उसको दुगुना बनाना है, बड़का अवतल का काम है, यानी दुगुना करना, यानी अवतल दर्पण होगा। ठीक है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग? वाहन के साइड में हमको बड़का बड़का थोड़ी दिखना है, तो सामने रहता है, सामने का मतलब जो आगे दिखता है उसमें बड़का दिखना है, बगल में तो वैसे ही रहेगा ना, तो इसमें उत्तल लगेगा, उत्तल, बगल वाला उत्तल, सामने बड़का दिखना है, तो अवतल। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। ठीक है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंशात दिया हुआ है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस धनात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि अवतल मतलब बड़का है, बड़का भाई है, बड़का खर्चा होगा। उत्तल लेंस छोटका भाई है, फैमिली इसका कम है, तो कम खर्चा, धनात्मक में है, ऐसा समझ लीजिए। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, टेढ़ उड़ नहीं जाएगा। दीवार के बगल से बगल मारिएगा जाएगा, लेकिन आवाज़ होता है तिरछी रेखा में, उल्टा पुल्टी रेखा में गमन करता है, लेकिन प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। आप टॉर्च के लाइट देख लीजिए, मोबाइल बार के देख लीजिए, रोड पर मोटरसाइकिल का लाइट बढ़ता है, सीधा गमन करता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज, किरण पुंज। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं, प्रकाश की किरण। इस तरह से हम आपको 69 प्लस ऑब्जेक्टिव दिए हैं, और आपको हम आशा दिलाते हैं कि इसमें से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में रहेगा। ठीक है, और इस तरह के सीरीज हम आपको बना के, यानी पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर करके पूरा साइंस का हम एक एक करके बनाएंगे। आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले प्रतिदिन, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तब ये जा करके आपको मिलेगा।